आज का रात्रि क्लास है 2 दिसंबर 1966। पहला ही पेज है। जो बाप को नहीं मानते हैं उनको समझाना है। ये जो कहते हैं सब भाई भाई हैं, यह बात तो मानते हो? अगर सब भाई भाई हैं तो जरूर कोई एक बाप ही होगा ना। कुछ तो आप मानेंगे ना। कोई को तो रचयिता कहेंगे। रचयिता तो जरूर एक होगा, बाकी सब है रचना। सृष्टि को रचने वाला कोई तो होगा। तुमने जैसे स्त्री को अडॉप्ट किया है तो तुम रचयिता हो अपने बच्चों के। तो आत्माओं का भी कोई बाप होगा ना। अब आत्माएं रची तो नहीं जाती है। आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी है, अनादि है, लेकिन आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती हैं। तो उन भूली हुई आत्माओं को परिचय देने वाला, अपने स्वरूप को बताने वाला कोई तो होगा ना। तो इस तरह उनको समझाना चाहिए कि बाप को ही आकर के आत्मा इस सृष्टि पर आकर के रचना रचनी है नई दुनिया की। पुरानी दुनिया जो है उनको फिर नया बनावेंगे। जब आत्माएं अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाती हैं, अपन को देह समझ लेती हैं, तो बहुत दुखी हो जाती है। क्योंकि देह के 5 तत्वों में आत्मा रमण करने लग पड़ती है। यह पुरानी दुनिया जो है उनको फिर आकर के बाप ही नया बनावेंगे ना। कोई ना कोई रीत से उंगली लगानी है। मल्लयुद्ध लड़ते हैं ना, बड़ा युक्ति से उंगली लगाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। गॉड फादर को सब बुलाते हैं, हे लिबरेटर आओ। तो सब भाइयों का बाप तो जरूर होगा। वो कहाँ रहते हैं और ये सभी आत्माएं इस सृष्टि पर कहां से आती हैं, ये सब समझने की बातें हैं। ड्रामा को शुरू से अंत तक जानना चाहिए। नेचर को मानने वाले समझेंगे नहीं। क्या कहा? ड्रामा को नेचर तो जड़ है। जो जड़ को मानने वाले हैं उनकी बुद्धि भी कैसी होगी? जड़ तुम्हारी बुद्धि होगी, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। नेचर तो माता है ना। प्रकृति कहो, नेचर कहो, प्रकृति माता है और प्रकृति पति पिता है। तो जो बाप को मानने वाले हैं वो जरूर बुद्धिमान होंगे। नेचर को मानने वाले, उनकी बुद्धि थोड़ी मंद होगी, इसलिए वो नहीं मानेंगे। पहले जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए समझाने की। फिर भी देखना है कि ये बकवास करने वाला है तो उसको छोड़ देना चाहिए। कोई न कोई तरीके से बाप को मानते तो हैं जरूर, परंतु जानते नहीं हैं। आत्मा घड़ी घड़ी पुकारती है क्योंकि बाप ने आकर आत्माओं को दुख से छुड़ाया है। नहीं तो पुकारती क्यों है? कोई बार बार रसगुल्ले को याद करता है तो जरूर है आत्मा में रसगुल्ला खाने का संस्कार है, तो याद करता है। तो बाप को भी याद करते हैं, बुलाते हैं, तो जरूर वो कभी इस सृष्टि पर आया है और आकर के उसने सुख दिया है और दुख से छुड़ाया है। अब आत्मा निर्लेप तो हो न सके। अगर आत्मा निर्लेप हो जाए तो सुख दुख का भासना नहीं ले सकती है।
आत्मा में ही संस्कार रहते हैं और मन बुद्धि भी आत्मा ही में ही है। ये थोड़ा ही कहा जाता है जब शरीर छूटता है, आत्मा मनुष्य मरता है, तो कोई कहता है कि इसमें आत्मा रह गई, मन बुद्धि रह गई। आत्मा निकल गई माना मन बुद्धि की पावर निकल गई। मन बुद्धि की पावर निकल गई माना साफ गया, मिट्टी मिट्टी रह गई। 5 तत्वों का पुतला रह गया, लेकिन जो असली चीज उसको चलाने वाली थी वो गई। उस मन बुद्धि में ही अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। और ये मन बुद्धि भी आत्मा का ही रूप है। ये शरीर तो जड़ है, ये फीलिंग आदि सब आत्मा में आती है। जब आत्मा अलग है, शरीर नहीं है, तो फिर फीलिंग नहीं होती है। तो अभी ये युद्ध चल रही है, इनका नाम है युद्ध स्थल। और युद्ध है 5 विकारों के साथ। इन 5 विकारों के कारण मनुष्य बुद्धू बन गए। इस ज्ञान के बिना साफ बर्थ नाट्य पहनी, और फादर द्वारा ही ज्ञान मिलता है। बाकी सबके पास है भक्ति। पतित पावन ज्ञान का सागर एक ही बाप है। एक माना एक ही बाप है का क्या मतलब? ज्योति बिंदु के रूप में नहीं। ज्योति बिंदु आत्माएं तो सभी हैं, उनकी पेक्युलरिटी एक बाप नहीं कहा जा सकता। एक बिंदी बाप है और दूसरी बिंदी नहीं है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। पेक्युलरिटी चाहिए, एक साकार और निराकार का मेल। हाँ, तो वो निराकार ज्योति बिंदु जरूर इस सृष्टि पर आकर के एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। और जब एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है तो पहचान में आता है, नहीं तो पहचान में आने का सवाल ही नहीं। और जब पहचान में नहीं आएगा तो कंसंट्रेशन भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन नहीं होगा तो मन बुद्धि एकाग्र भी नहीं होगा। तो सब मनुष्य बुद्धू बन गए, एक बाप को नहीं जानते। और तो साथ साथ जो भी है सब हुनर सिखाते हैं। उन हुनर से कोई फायदा नहीं है। जब ज्ञान से ही सदगति होनी है तो उनसे पूछना चाहिए गंगा में क्यों स्नान करने जाते हो? बुद्धि ऐसी है जो खुद ही समझ नहीं सकते हैं। बच्चों को तो बहुत पॉइंट्स मिलती है, इसमें अहंकार की बात नहीं है। अंधों की लाठी बनना तो बच्चों का फर्ज है। जो होशियार होते हैं उनकी कमाई जास्ती होती है, और जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है, कमाई क्या करेंगे? बाप कहते हैं कमल फूल समान पवित्र रहना है। जितना पवित्र रहेंगे, बुद्धि को जितना लेप छेप से न्यारा रखेंगे, उतना पॉइंट्स बुद्धि में जास्ती डटेंगे। बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, ज्ञान को स्मरण करके हर्षित रहना है। ज्ञान देने वाला है ही बाप, इन बातों को स्मरण करके खुशी में रहना है। बाकी कर्म भोग तो भोग ही रहे हैं, और ये कर्म भोग ऐसे हैं कि अंत तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। क्या अंत तक? कब अंत? जब तक जिएंगे तब तक पीना भी पड़ेगा, और जिएंगे काहे में? देवभान में। देवभान में जब तक हम जी रहे हैं तब तक ज्ञान जरूर पीना पड़ेगा, और शरीर को भी कुछ न कुछ परेशानी होती ही रहेगी। ये 5 तत्व जो है बिगड़ैल हैं। कर्मातीत अवस्था अगर हो जावे
तो फिर शरीर आत्मा के साथ नहीं रह सकता। आत्मा अलग अनुभव करेगी और शरीर अलग अनुभव करेगा। इसलिए कुछ न कुछ निशानी रहनी चाहिए। क्या? कर्मातीत अवस्था जब तक नहीं हुई है तब तक शरीर में कुछ न कुछ निशानी कर्म भोग की बनी रहती है। सत्युग में निरोगी काया होती है। क्यों? सत्युग में निरोगी काया क्यों होती है? क्योंकि आत्मा का अटैचमेंट शरीर में नहीं होता है। आत्मा भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है तो स्मृति में रहता है। ये स्मृति का अभ्यास पक्का कहाँ से हुआ? यहाँ संगम युग में बाप आते हैं तो हमको बताते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम भ्रकुटी के मध्य में निवास करती हो। नहीं तो ऐसे ही समझते हैं कि ये शरीर ही है। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे परमात्मा को समझ लेते हैं कि परमात्मा सारी दुनिया में व्यापक है। न परमात्मा सारी दुनिया में व्यापक है, न आत्मा सारे शरीर में व्यापक है। आत्मा ज्योति बिंदु और परमात्मा भी ज्योति बिंदु। ये पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम नाम क्यों दिया? आत्मा उनसे उत्तम पाठ। पुरुष माने आत्मा, पुरु माना शरीर, स माना सोने वाला। शरीर में जो सोने वाली रहने वाली आत्मा है उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष माने आत्मा। और पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ आत्माएं जब प्रत्यक्ष होने लगती है तब है असली पुरुषोत्तम संगम। पतित पावन से पावन बन जाते हैं। कौन से युग में? पुरुषोत्तम युग में। छी आत्मा को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहेंगे। ये है ही नया ज्ञान। सारी दुनिया गीता को मानती है परंतु गड़बड़ क्या कर दी है? गीता को तो मानते हैं लेकिन गड़बड़ ये कर दी है कि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे तो पुराने जो विदेशी मनीषी हुए हैं उन्होंने भी रिसर्च की है और रिसर्च करके उन्होंने बताया कि पहले गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, वो निराकारवादी रचना थी। कीथ कीरो वगैरह जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने ये अपने ग्रंथों में लिख करके रखा है। भारतवासी तो तामसी हो गए, वो तो इन बातों पर विचार नहीं करते। तो पहले ये निराकारवादी रचना थी, फिर बाद में साकार उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। माना पहले द्वापर युग में बात सच्ची थी, शास्त्रों में भी सच्चाई थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म मुख्य शास्त्र है गीता उसमें कृष्ण का नाम नहीं था, तो इंटरप्रिटेशन सही थे, सच्चाई थी। बाद में जैसे जैसे दुनिया तमो प्रधान बनती गई, मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान बनती गई, विकारी बनती गई, वैसे वैसे साकार के प्रति प्यार बढ़ता चला गया। जो निराकारवादी रचना थी वो साकारवादी बन गई। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में फाउंडेशन पड़ा। पहले तो सिर्फ मुरलियों में लिखा जाता था शिव बाबा याद है। बाद में क्या हुआ? पिताश्री जो ब्रह्मा का नाम है वो ऐड कर दिया गया शिव बाबा याद से पहले। तो पिताश्री शिव बाबा याद है का मतलब क्या हुआ कि शिव बाबा क्या हो गया? पिताश्री हो गया। श्री बाद में क्यों लगाया गया? क्योंकि वो पिता बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, इस जन्म में श्रेष्ठ
बनने वाला नहीं है। माना दादा लेखराज की आत्मा के लिए ये बात लागू की गई और यही बात फिर शास्त्रों में बड़ा ड्रामा जो होता है उसमें समा गई। यहां जिन्होंने चेंज किया उन्होंने वहां भी चेंज किया होगा। यहां कोई है जो श्रीमत में मनमत मिक्स करने के आदी हो गए। ब्रह्मा बाबा के जीते जी ही आदि हुए पड़े थे। भला ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने मुरलियों में बार बार बोला हो, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, याद बाप को करना है। फिर भी जो शाकाहारी स्नेही थे उन्होंने इस बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और कृष्ण के चित्र रखना शुरू कर दिए। माना ब्रह्मा बाबा के चित्र रखना शुरू कर दिए। ब्रह्मा बाबा के चित्र रखेंगे जो चित्र क्या याद दिलाएंगे? चित्र देखेंगे तो चित्र देखने से वो चरित्र वाला याद आता है। जैसा चित्र होगा वैसा ही याद आवेगा। अगर साकारी स्टेज वाला होगा तो साकारी याद आवेगा। ब्रह्मा बाबा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है। बच्चों ने सैकड़ों नहीं हजारों चित्र ब्रह्मा की खींचे हैं, लेकिन एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। सब साकारी स्टेज वाले। तो साकारी स्टेज वाले को याद करेंगे तो अपनी अवस्था याद करने वाले की कैसी बनेगी? साकारी ही बनेगी। अभी बाप कहते हैं कि ये भूल को दूर करना है, लेकिन पहले पहले ये भूल किसकी बुद्धि में से निकलनी चाहिए? है कृष्ण की बुद्धि में से तो निकलनी चाहिए बाद में, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है। क्या कृष्ण बच्चा है। कृष्ण को भी जन्म देने वाला कौन? बाप। बाप तो शिव बाबा ही है। उसकी बुद्धि वो तो बता ही रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, साकार नहीं है, निराकार है। तो बच्चे के प्रति ज्यादा लगाव किसका लग जाता है? माँ का लगता है। माता से बच्चे का जन्म हुआ। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक माँ का प्यार पति में रहता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ का प्यार सारा बच्चे में चला जाता है। तो वो ही हुआ। यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ, व्यक्तवाणी में बोला ना, विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कोई कारण या कारण ऐसा बना कि माँ बाप में फ्रिक्शन पड़ा और विधर्मी बच्चे उस फ्रिक्शन डालने के निमित्त बने, और उसमें कृष्ण बच्चे ने जो पार्ट बजाया वो बहुत प्यारा पार्ट बजाया। माँ को वो प्यारा पार्ट बहुत अच्छा लगा। बाप की असलियत को माँ ने नहीं समझा और उन विधर्मी बच्चों ने भी नहीं समझा। आखिर टक्कर होकर के वो अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। कौन रेल का राही हुआ? प्रजापिता गया। कहने क्या हमको क्या परवाह, हमको तो जो पाना था पा लिया, हमको मिल गया। हाँ, इतना जरूर है कि यज्ञ के आदि में ज्ञान उतना खुला नहीं था, ज्ञान उतना विस्तार को नहीं पाया हुआ था, इसलिए छोड़ करके चले गए। अब जो छोड़ करके चले गए जावेंगे कहाँ? ब्राह्मण जन्म लेकर के जो एक बार ज्ञान लेता है वो उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। वो आत्माएं चली गई भले, राम और राम के फॉलोअर्स और दोबारा यज्ञ में आते हैं। और जिनका भक्ति का फाउंडेशन था
बात को समझने का जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया, वो भक्ति का फाउंडेशन वाली आत्माएं बनी रह गई यज्ञ में, और लंबे समय तक उनका फाउंडेशन चलता रहा। जैसे 2500 साल तक इस सृष्टि पर भक्ति का फाउंडेशन चलता है। आखिरी ने अंत में आकर के जब जास्ती तमो प्रधानता बढ़ती है तो डसर हो जाता है। ब्रह्मा की सोल अंत में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो अपने को संभाल नहीं सकी और बच्चों के पूरे ही कंट्रोल में आ गई। बच्चों ने पूरा ही धोखा देना शुरू कर दिया। बुद्धि में तो बैठा कि यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो ही श्रेष्ठ था। इसलिए मुरली में ये बात आने लगी कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय या ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहना ये रंग है। क्या कहना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये नाम होना चाहिए। माँ के नाम के ऊपर विद्यालय का नाम अकेली माँ के ऊपर नहीं होना चाहिए, दोनों का नाम होना चाहिए। बच्चों ने तो उन बातों की गहराई पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि उनकी बुद्धि में कौन बैठा हुआ था? ब्रह्मा बैठा हुआ था। उनकी बुद्धि में ये राज ही नहीं आया। उन्होंने समझा कि ब्रह्मा ही प्रजापिता है। अरे अम्मा कैसे पिता हो जाएगी? अम्मा अम्मा रहेगी, बाप बाप रहेगा। तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ब्रह्मा बाबा फिर भी 3-4 साल उनके मुख से परमात्मा ये बात बताते रहे कि प्रजापिता सा, और डाला भी। जो चित्र है लक्ष्मी नारायण के चित्र है और उसका ये सीढ़ी का चित्र, इन 2 चित्रों में प्रजापिता शब्द डाला भी गया, लेकिन फिर मर्म को नहीं समझा कि ये प्रजापिता शब्द ऐड क्यों किया गया। विद्यालयों में भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पहले लिखा जाता था, बाद में वो प्रजापिता शब्द ऐड हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय लिखा भी जाने लगा, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझा कि क्यों लिखा जाने लगा। वो परंपरा चालू बनी रही। गीता का भगवान फिर भी साकार में किसको मान लिया गया? दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल को गीता का भगवान समझ लिया कि इससे ऊपर बढ़कर के कोई भी आत्मा भगवान का पद पाने वाली नहीं हो सकती। गीता गान करने वाली आत्मा जो है वो कृष्ण की ही सोल है। तो इतना जब बुद्धि में नहीं बैठता है और बच्चे हावी हो जाते हैं माँ के ऊपर अपनी मनमत के आधार पर, तो अंत में आखिरी माँ को शरीर छोड़ना पड़ता है और बच्चों को जो माँ का आसरा मिला हुआ था वो छोड़ देना पड़ता है। मम्मा तो पहले ही शरीर छोड़ करके चली गई थी, ब्रह्मा भी शरीर छोड़ करके चले गए। अंत में क्या हुआ कि धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में बट जाती है। जब धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में बढ़ जाती है तो अपना अपना प्रोविंस ही अलग अलग कर लेते हैं। जैसे द्वापर युग शुरू हुआ तो अरबियंस ने आकर के क्या किया, अपना अरब देश अलग कर लिया। अरब देश में जाकर के उन्होंने राजाई शुरू कर दी। उनका धर्मखंड अलग हो गया, उनका राज्य अलग हो गया। ऐसे यज्ञ में भी हुआ, अलग अलग जोनल इंचार्जेस बन गए और उन अलग अलग जोनल इंचार्जेस ने अपनी अपनी सत्ता अलग अलग कायम कर ली। ये रावण राज्य की शुरुआत हुई मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तभी फाउंडेशन पड़ गया। अब हालत ये है कि सब भगवान बनकर के बैठे हुए हैं। भगवान अलग से कोई चीज होती नहीं। मुख से कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म और प्रैक्टिकल वाचा क्या बोलते हैं, जैसे कि यही भगवान बने बैठे। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब शिव बाबा को फिर प्रत्यक्ष होना पड़ता है। लेकिन सब बच्चों के सामने एक साथ तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे यज्ञ के आदि में 3 मूर्तियों के साथ था, वैसे अंत में भी उसे 3 मूर्तियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है। पहली मूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है, वो है ब्रह्मा की मूर्ति, प्यार भरा रूप। फिर दूसरी मूर्ति है
शंकर की मूर्ति। शंकर के द्वारा जो ब्राह्मणों की दुनिया में असुर घुसे हुए होते हैं, उन असुरों का सफाया करने के लिए वो ज्ञान बाण तैयार किए जाते हैं। और ये ज्ञान बाण जब तैयार होते हैं तो वो असुर अंदर ही अंदर तिल मिलाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मुरली में बोला बाप तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, कुछ भी कर नहीं सकेंगे। बाप की प्रत्यक्षता होती है तो जरूर एक व्यापी बनकर के होगी। एक व्यापी बाप जिनकी जिनकी बुद्धि में बैठता जाता है वो उनकी बुद्धि एकाग्र होती जाती है, और जिनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं कि एक व्यापी कैसे है, तो उनकी बुद्धि दीदी दादी दादाओं में बिखरती रहती है। और बिखरती हुई बुद्धि कभी किसी गंगा को याद करेगी, कभी किसी यमुना को याद करेगी, कभी किसी नदी को याद करेगी, और उनमें बैठ करके तल्लीन होकर के ज्ञान स्नान करेंगे। ये नहीं समझते कि भगवान आवेगा तो नित नए ज्ञान के पॉइंट सुनावेगा। भगवान आकर के कोई पुरानी बातें नहीं सुनाता है, वो तो नई बात सुनाता है। जो दुनिया में बातें सुनाते हैं शास्त्रकार या बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य या धर्म पिता हैं, वो बातें तो पुरानी ही पुरानी बातें सुनाते रहते हैं। बाप जो आकर के सुनावेंगे वो सब नया सुनावेंगे। तो जो कुछ नया सुनाते हैं उस नए ज्ञान को ही कहा जाता है अमृत। कैसे सुनाते हैं? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख से जो कुछ बोला है उसका काट कर देते हैं, नहीं। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया है उस ज्ञान का ही विश्लेषण कर देते हैं, और ऐसा विश्लेषण करते हैं जिससे ज्ञान की धारा जो सीधी सीधी एक तरह से जा रही थी वो बिल्कुल उल्टी दिखाई पड़ती है। पहले बात कुछ और थी और अब बात बिल्कुल पलटी हुई दिखाई पड़ती है। सारा मदार ही पलट जाता है, तब नई दुनिया की रचना होती है। बेसिकली नया ज्ञान था, उसमें नई नई बातें थी। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा की सदाकाल मुक्ति नहीं होती। आत्मा परम धाम की वासी है, परमात्मा परम धाम का वासी है। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा इस सृष्टि पर हर युग में नहीं आता है, सिर्फ संगम युग में आता है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है, मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती है। ऐसे ऐसे बेसिक पॉइंट्स तो बुद्धि में बैठे जो मनुष्यों के लिए नए थे, लेकिन वो फाउंडेशन की बात बहुत शॉर्ट में थी। बाप आते हैं तो एक एक बात का विस्तार कर देते हैं, और ज्ञान की गहराई जब बुद्धि में जास्ती बैठती है, सागर के तल्ले में आत्मा जाती है, तो मनन चिंतन मंथन से वो ज्ञान अमृत बन जाता है। जो अमृत बनता है वो फिर ताकत ज्यादा देता है, खुशी ज्यादा लाता है। अंदर अंदर की खुशी आती है, आती तो है, लेकिन जिन बच्चों को खुशी आती है वो बच्चे उस कैटेगरी के हैं जो जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा है, राजा बनने वाली आत्मा है। कोई एक रईस का बच्चा हो, बहुत साहूकार का, और एक गरीब का बच्चा हो, और दोनों कुसंग में आ जाए, तो जास्ती कौन गिरेगा? साहूकार का बच्चा। जो साहूकार का बच्चा होगा वो जास्ती कुसंग में गिरेगा, नीचे गिरेगा। ऐसे ही हुआ, जो परमात्मा के राजा बच्चे थे वो आखिरी जन्म में उतरते उतरते जास्ती विधर्मियों के कुसंग में आ जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में जितने भी राजा कहे जाने वाले हुए उनमें बहुत कम ऐसे राजा हुए जिन्होंने विदेश की यात्रा न की हो, और विदेश में जाते थे तो संग का रंग बुद्धि में लेकर के आते थे। तो ऐसी ज्यादा संग के रंग में आने वाली ज्यादा पतित आत्माएं जो है वो भले ज्ञान बहुत श्रेष्ठ मिलता है, लेकिन अपवित्रता के संस्कार होने के कारण वो ज्ञान उतना असर नहीं कर पाता जितना पावरफुल ज्ञान मिला हुआ है।
फिर क्या होता है? नीचे की जड़। फिर क्या होता है? 1000 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। और जब 1000 गुना पाप का बोझा चढ़ता है तो आत्मा दबी हुई महसूस करती है, ऊपर चढ़ना चाहती है फिर भी ऊपर नहीं चढ़ती, बार बार नीचे आ जाती है। तब तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का टाइम आता है। तीसरी मूर्ति जस्ट अपोजिट। राजाएं थे जन्म जन्मांतर के पतित, और भारत की रानियां थी जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं। वो पवित्र आत्माएं जब एडवांस नॉलेज को लेती है तभी विजय का झंडा फहरा जाता है। तो पवित्र आत्माएं हैं, वो पवित्र होने के कारण, क्योंकि पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। बाप की प्रत्यक्षता भी काहे से होती है? प्योरिटी के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता हो सकती है। नहीं तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। कहा जाता है सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। अब फादर तो ज्यादा पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, बच्चे तो नंबरवार हैं, इसलिए फादर अपने बच्चों को नंबरवार, बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर देता है। बच्चे फिर भी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते संसार में। तो वो विजयमाला और उसकी हेड जब निकलती है एडवांस में, तब वो विजय का झंडा फहराता है। चारों तरफ से हुजूम का हुजूम इकट्ठा होता है पवित्र आत्माओं का, जिसके लिए मिसाल दिया है, रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे सारा झुंड जाता है। अभी क्या है? अभी तो एक एक आत्मा की मेहनत करते, एक एक आत्मा को समझाते, और समझाने के बाद फिर वो नीचे ऊपर होने लग पड़ती है। थोड़ा समय अवस्था अच्छी रहती है, फिर उसके बाद अप एंड डाउन की स्टेज में आने लग पड़ती है। अंत में क्या होगा? जब तीनों ही मूर्तियां इकट्ठी हो जाती है, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति, ये तीनों मूर्तियां इकट्ठी होकर के जब सम्मिलित प्रयास करती हैं, तब प्रत्यक्षता हो जाती है। ये प्रत्यक्षता होने का टाइम अब आ गया, लेकिन इससे पहले कड़क परीक्षा होनी है राजा बनने वाली आत्माओं की। जब तक उन कड़क परीक्षाओं से पसार नहीं होंगे, तब तक नंबर निर्धारित नहीं हो सकते। समाज भी परीक्षा लेगा, घर वाले भी परीक्षा लेंगे, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन उस समय परीक्षाओं की तीव्रता बहुत हो जाएगी। माया अपना विकराल रूप धारण करेगी, प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी। मायावी आत्माएं छोड़ेंगी नहीं, और प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व वो शरीर को भी तंग करेंगे। और जो संघात में ही 5 तत्व हैं, जिनके आधार पर भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, ये भी अपना विकराल रूप धारण करेंगे। और ऐसी स्थितियों के बीच में जो आत्माएं जिन्होंने पक्का पक्का याद का अभ्यास किया होगा, एक से लगन लगाई होगी, अथवा ये कहें कि उनके अंदर अनेक जन्मों के बाप से प्यार होने के संस्कार पड़े हुए होंगे, माने राम वाली आत्मा के प्रति विशेष स्नेह भरा हुआ होगा, वो आत्माएं पहले पहले विजयी होंगी। फिर नंबरवार ऐसे ही होते जाएंगे। माना एक संगठन पहले पावरफुल बनेगा और फिर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला तो रुद्रमाला तैयार होती है, लेकिन वो विजय नहीं प्राप्त कर पाते। जो विकारों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए वो विजय प्राप्त नहीं होती। विजय प्राप्त तब होती है जब उनकी सहयोगिनी शक्तियां उनको आकर के सहयोग की उंगली देती, और वो सहयोग की उंगली है वाइब्रेशन के द्वारा। वाइब्रेशन
याद के इतने तीखे हो जाएंगे कि उन वाइब्रेशन के आधार पर ही नई सृष्टि का सृजन होगा। जैसे लक्ष्मीनारायण के चित्र में दिखाया गया है, राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, माने दृष्टि मात्र का भी उनका संयोग नहीं हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जो वाइब्रेशन एक दूसरे से मिलेंगे वो वाइब्रेशन की पावर बहुत बड़ा काम करेगी, सारी सृष्टि को परिवर्तन करेगी। एक तरफ होंगी तपस्वी आत्माएं। तपस्या किसको करनी पड़ती है, विकारी को या निर्विकारी को? जो विकारी होते हैं उनको तपस्या करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ उन आत्माओं का संगठन इकट्ठा होगा जो निर्विकारी पहले से ही बनी पड़ी है, उनको कोई प्रयास करने की दरकार नहीं होती, उनको कोई पहले से ज्ञान लेने की दरकार नहीं होती, ज्ञान को घिसने की भी दरकार नहीं होती। वो सीधा सीधा आकर के एडवांस नॉलेज सुनती हैं और सीधा सीधा दूसरी आत्माओं को सुनाने की निमित्त बन जाती है। नहीं तो एडवांस पार्टी में सबसे ऊंचे मड़के कौन से हैं? जगत पिता और जगदम्बा। जो भी कन्याएं माताएं हैं यज्ञ के अंदर, चाहे एडवांस नॉलेज में हो चाहे बेसिक नॉलेज में, ज्ञान के आधार पर जगदम्बा को क्रॉस करने वाली कोई भी नहीं होती। बाप की बात तो अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी धारणा में वो नॉलेज नहीं देखने में आती। तब जब धारणा में नहीं आती है तो ज्ञान किसका हो जाता है? अरे ब्रह्मा के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा का चित्र दिखाया गया है, उसमें क्या दिखाए गए? हाथों में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं। ऐसे ही रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। फिर न ब्रह्मा की पूजा होती है न रावण की पूजा होती। क्यों नहीं होती? दोनों ही प्रकांड विद्वान दिखाए जाते हैं। प्रकांड विद्वान है, ज्ञान सारा भरा हुआ है, सुना हुआ है, सुनाया हुआ है, लेकिन फिर भी धारणा में वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। अब यहाँ तो असली ब्रह्मा है ही जो यज्ञ के आदि में था, वो अभी भी है। पार्ट फिर भी क्या बजाते हैं? माँ का पार्ट तो वो ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा था, सो हुआ। वो भी बजाने वाला था सुप्रीम सोल शिव। अब उनके शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कौन? जगदम्बा। लेकिन जगदम्बा जो है वो पार्ट क्या बजाती है आखिरी? फिर जब महाकाली का पार्ट बजाती है तो क्या करेगी? महाकाली का काम क्या है? असुर संहारण। असुरों को संहार करने का पार्ट बजाएगी, लेकिन देवताओं को इकट्ठा करने का संस्कार प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो देवताओं देव आत्माओं को इकट्ठा करने का जो यूनिटी का संस्कार है वो प्योरिटी के आधार पर इकट्ठा होता है। प्योरिटी वाली आत्मा जो है वो विजयमाला की हेड जब निकलती है तो वो प्योरिटी के संस्कार वाली आत्माओं को इकट्ठा करती है, और जो यूनिटी को भंग करने वाली आत्माएं हैं उनका सबका खलासा हो जाता है। दो शक्तियां हुई, एक तरफ विष्णु और दूसरी तरफ शंकर। विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु, उनका काम क्या है? यूनिटी। ब्रह्मा सो विष्णु के द्वारा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा यूनिटी हुई होती तो नई दुनिया न बन गई होती। ब्रह्मा तो पुरुष तन है, पुरुष तन के द्वारा नई दुनिया बन ही नहीं सकती। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में स्त्री चोला के लिए बोला है। तो स्त्री चोला भी परिवर्तन जब तक न हो बुद्धि, क्या गीता का भगवान जब तक बुद्धि में न बैठे कि आखिर गीता का भगवान कौन है,
निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है या ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल है? जब तक ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल है तब तक ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाती रहती है। महाकाली के चेहरे में देखना ध्यान से, जैसे शंकर के माथे पर चंद्रमा दिखाते हैं वैसे महाकाली के माथे पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। मम्मा बाबा इस समय बच्चों में प्रवेश होकर के पार्ट बजा रहे हैं। बच्चे समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे हैं, मम्मा बाबा की सोल ही सारा कार्य करा रही है। तो ब्रह्मा की सोल अर्ध चंद्रमा के रूप में महाकाली में अपना कार्य करती है। तब तक करती है जब तक उसकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, तो महाकाली जो है वो गौरी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसको कहा जाता है शंकर के द्वारा प्रेरणा हुई शक्तियों को, तो उन्होंने असुर संहारिणी का पार्ट बजाया। अब प्रेरणा तो पकड़ में नहीं आती। प्रेरणा कोई देखने की चीज थोड़ी ही है, पकड़ में लाने की चीज थोड़ी ही है कि इसने प्रेरणा दी। कहने में आता है कि शंकर की प्रेरणा से विनाश हुआ। अब शंकर तो करते नहीं, शिव करते नहीं। शिव न स्थापना करते हैं, न विनाश करते हैं और न पालना करते हैं, बच्चों के द्वारा कराते हैं। तो ये जितना भी कार्य होता है उस कार्य के निमित्त में अंदर कौन सी शक्ति समाई हुई है? प्योरिटी। प्योरिटी परिवर्तन कहलाती है। प्योरिटी नहीं है तो परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ेगा। काम सारा हुआ पड़ा है, मकान बनाया जाता है तो नक्शा सारा तैयार हुआ पड़ा है, मटेरियल सारा तैयार हुआ पड़ा है, कंसंट्रेशन की पावर सारी तैयार हुई पड़ी है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। कब तक? जब तक वो प्रैक्टिकल कार्य करने वाले मजदूर मैदान में ना आ जाए। इसलिए कितने साल पहले अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला हुआ था कि विजय माला का आवाहन करो। क्या करो? विजय माला का आवाहन करने की बजाय किसका आवाहन कर रहे हैं? अपनी मौत का आवाहन कर रहे हैं। पूरे ब्राह्मण परिवार में अगर देखा जाए, ब्रह्मा कुमारियां तो बुला ही रही है, आह्वान कर ही रही, ब्रह्मा बाबा आ जाओ। गीत भी ऐसे ही बनाए हुए, उनकी तो बात छोड़ दो। लेकिन जो ज्ञान में होशियार है, ज्ञान में तीखे बन चुके हैं, एडवांस नॉलेज वाले कहे जाते हैं, एडवांस नॉलेज धारण करने वाले कहे जाते हैं, उनके अंदर भी लगन क्या लगी हुई है? क्या बड़ी मम्मी? बड़ी मम्मी आ जाए। ये पता नहीं है कि बड़ी मम्मी कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। आएगी, किससे पहले आएगी? लक्ष्मी के आने से पहले आएगी। लक्ष्मी आती है ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, तो उससे पहले क्या किया जाता है? सफाई की जाती है। जब बरसात हो जाती है ना, तो ये भी पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान की बरसात हुई। जो ज्ञान प्रत्यक्ष होना था वो हुआ, जितनी बरसात होनी थी हो गई। बाबा ने बच्चों से कुछ भी छुपाया नहीं, सब कुछ बच्चों को दे दिया, सारी नॉलेज दे दी। अब ज्ञान बरसात का सीजन समाप्त होता है, दीपकों की अवली जगने वाली है, लेकिन उससे पहले घर की सफाई होती है। तो घर की जो मालकिन होती है, माँ, दादी, अम्मा, माता, वो क्या करती हैं? सारे घर की सफाई करते हैं, सारे कीड़े मकोड़े निकाल के बाहर कर देते हैं। नहीं जो एडवांस पार्टी में भी इतने ढेर के ढेर जो बैठे हुए हैं, क्या सारे ही स्वर्ग में चले जाएंगे? जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसमें पहले थोड़े होंगे,
या ढेर के ढेर होंगे? थोड़ी थोड़ी आत्माएं होंगी। फाउंडेशन पड़ता है झाड़ का तो पहले एक पत्ता, फिर दो, फिर दो, फिर चार, फिर 8, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़े कि इकट्ठे हो जाते हैं। पहले सूक्ष्म रूप होता है, सूक्ष्म रूप में भी पहले 8 का संगठन तैयार होता है। 8 में भी अंतर तो होता है कि नहीं? होता है। क्या अंतर होता है? फिनिशिंग का अंतर होता है पुरुषार्थ का, बहुत स्लाइट, पता नहीं चलेगा लेकिन होता है। तो जो 8 है वो 8 कितने धर्मों से कनेक्टेड है? 8 धर्मों से कनेक्टेड है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और 6 सन्मुख वाले। 6 मुख वाला कोई है? कोई देवता है 6 मुख वाला? नहीं, कार्तिकेय को 6 मुख वाला कहा जाता है। नाम क्या रख दिया? कार्तिक। क्या करता है? बहुत तिक तिक करता है। असलियत जो है, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में होती है, वो असलियत दूसरे धर्मों में ज्ञान की है ही नहीं। तो ये 8 हैं और इन 8 के जो मूल पूर्वज हैं वो है अष्टदेव। उन अष्टदेवों में भी पहला ग्रुप सूर्यवंशियों का। पहला ग्रुप जो सूर्यवंशियों का बनता है, उसका मुखिया भी तो कौन होगा? उन 8 में से कौन होगा? 8 जो है, जो भी है, वो भी अंतिम जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं ना। नीचे गिरते हैं तो स्वधर्मी बन करके गिरते हैं या विधर्मी बन करके? डबल विदेशी बन जाते हैं ना, कि शुद्ध भारतवासी रहते हैं, डबल विदेशी बनते हैं। यहाँ तो सारी रुद्रमाला के सारे ही मण के डबल विदेशी है, एक भी स्वदेशी नहीं। क्यों? जब बाप ही विदेशी बनकर के आया हुआ है, जब बीज ही विदेशी है तो सारे मणके भी विदेशी है, स्वदेशी कोई नहीं। लेकिन उनमें भी नंबरवार है। उन नंबरवार में से जो 8 में से पहला है, पहला माना है अष्टदेव में से पहला कौन है? बाप। तो बाप अकेला कुछ कर लेगा? दुनिया बनेगी, नई दुनिया भी बनेगी, तो अकेला बनाएगा क्या? नहीं होगा। है? वो तो ठीक है, बाप योगीश्वर कहा जाता है। हाँ। तो योगीश्वर होगा तो कोई योगिनी बहन भी तो चाहिए। हाँ, चलो कुछ भी पार्ट बजाना सही, तो 2 आत्मा इकट्ठी होती हैं, इसलिए कहा है कि 4 जोड़े प्रत्यक्ष होंगे। अब वो भाई बहन के रूप में हो, तो जो रुद्रमाला है वो भाई बहनों की ही होगी या पति पत्नी की होगी? बाबा ने तो बोला है शंकर पार्वती को भी युगल नहीं कहेंगे, कहेंगे। माना भविष्य में जो शंकर पार्वती का पार्ट प्रत्यक्ष होगा जिन आत्माओं का, वो भी क्या नहीं है? युगल नहीं है। वो भाई बहन कहे जाएंगे लेकिन युगल नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ तो रुद्रमाला के अंदर की ही बात हो रही है। तो रुद्रमाला में भी 4 जोड़े माने पति पत्नी के रूप में नहीं, किस रूप में? भाई बहन के रूप में। क्योंकि रुद्रमाला में तो सारे ही भाई भाई है। रुद्रमाला में जो भी आत्माएं हैं वो क्या है? आपस में भाई। अंतिम स्टेज में जब प्रत्यक्ष होंगी तो भाई भाई की स्टेज होगी। तो ऐसी स्टेज वाली जो आत्माएं हैं वो फाउंडेशन डालना शुरुआत करती है। ईश्वर कहा जाता है। अष्टदेवों में से एक का नाम है ईश्वर। चित्र रख दिया है शंकर जी का। जो अष्टदेव दिखाए गए हैं उनमें
शंकर जी का चित्र रखा हुआ है और शंकर जी के चित्र का नाम क्या दिया? ईश्वर। वो तो हुआ पहला। अब ईश्वर के साथ ईश्वरी भी चाहिए। वो ईश्वर कब बनता? कौन सी ऐसी खासियत है जो वो ईश्वर का ईश्वर बन जाता है और ईश्वर कहा जाता है? उसमें कोई विशेषता है? क्या विशेषता है? बाप समान। हैं? बाप समान बन गए। बाप समान? बन गए। बाप समान किस आधार पर बन गया? निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज क्या है? निराकारी स्टेज के लिए क्या करना पड़ता है? तपस। हैं? तपस। हैं? क्या पुरुषार्थ? प्योरिटी। प्योरिटी। प्योरिटी वो विष पीता है। आत्मा का प्रशांत, हैं? आत्मा का स्थिति। हाँ, मुख्य है तपस्या, अपने को आत्मा समझना और दूसरों को आत्मिक स्थिति में देखना। दूसरों को भी आत्मा देखना, अपन को भी आत्मा देखना। तो मुख्य बात हुई जो वो है योग की। क्या? जो विश्व की बादशाही, उसका मूल कारण क्या हुआ? काहे से विश्व की बादशाही मिलती है? योग बल से। भाषण करने से? नहीं। देवताओं की धारणा करने से? नहीं। भागदौड़ की सेवा करने से? नहीं। योग बल से विश्व की बादशाही। तो जब ईश्वर का पार्टधारी जो पहला देवता है वो योग बल के आधार पर उसकी विशेषता सारी गाई हुई है, तो जो साथ देने वाला दूसरा होगा वो आखिरी जन्म में जाके कहां गिरेगा? किस धर्म में जाके गिरेगा? है? अरे कितने धर्म है? सनातन धर्म से। सनातन धर्म में तो दो हिस्से हो गए ना, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। चंद्रवंश। और उसके बाद क्षत्रिय धर्म। हाँ, नहीं, वो क्षत्रिय धर्म माने चंद्रवंश। और उसके बाद इस्लाम। 6 और हैं, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि। तो जो भी 8 देवताएं हैं वो आखिरी जन्म में कहाँ गिरते हैं जाकर? है? अरे नीचे गिरते हैं ना। तो नीचे कोई का विशेष संग का रंग लगता है ना। कोई इस्लाम धर्म में जाके आखिरी जन्म में गिरता है, कोई बौद्ध धर्म में गिरता है, कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरता है, कोई मुस्लिम धर्म में गिरता है, तो कोई चंद्रवंश में भी तो गिरता होगा। क्या? जैसे चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा नीचे गिरती है जाकर के आखिरी जन्म में, एकदम जट बुद्धि बन जाती। जो ज्ञान की असलियत है उनकी बुद्धि में बैठती नहीं, बुद्धि ज्यादा तीव्र नहीं होती। तो ऐसे ही वो आत्मा आखिरी जन्म में आकर के चंद्रवंश के ठेठ तामसी रूप में गिर जाती। और जब उस रूप में गिरती है जाकर के, तो ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है विदेशी पने का? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसका विदेशियों से ज्यादा कनेक्शन है? अरे विदेश से इस भारत का कौन सा शहर है जिसका विदेश से सबसे ज्यादा कनेक्शन है? बम्बई नहीं, दिल्ली। दिल्ली जो है वो विदेश की आवाज पहले रिसीव करती है क्योंकि ज्यादा कनेक्टेड है। क्या? ब्रह्मा बाबा जो है वो कृष्ण की सोल है ना। कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से राशि, क्रिश्चियन से राशि मिलाई जाती है। आधार क्या हुआ उसका? जरूर दोनों का आखिरी जन्म में जाके बहुत कनेक्शन हो जाता है। किसका? कृष्ण की सोल का और क्रिश्चियन का, क्राइस्ट की सोल का इतना कनेक्शन हो जाता है कि सारे संस्कार जो हैं क्रिश्चियंस के किस में समा जाते हैं? कृष्ण में समा जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो 8 देव हैं जो सबके पूर्वज हैं, वो पूर्वज आत्माएं जो हैं उनमें 2 माने पहला युगल जोड़ा, वो पहले युगल जोड़े के द्वारा नई दुनिया की फाउंडेशन की शुरुआत होती है। अभी तक बुद्धि में क्या था एडवांस पार्टी की? नई दुनिया की शुरुआत कहां से होती है? राधा
और कृष्ण राधा और कृष्ण से। ये रंग है। लेकिन राधा कृष्ण भी तो बच्चे हैं, संगम युगी राधा कृष्ण भी क्या होंगे? बच्चे। बच्चे होंगे। उनका भी कोई होगा बीज, हाँ। उनका भी कोई बीज होता है। वो जो बीज है वो बीज होने चाहिए, जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे, दृष्टि की पावर से भी नहीं। ऐसे ही जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले जो मूल बीज होंगे, विजयमाला और रुद्रमाला ये तो बाद में प्रत्यक्ष होती है, लेकिन जो मूल बीज होते हैं जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, इन दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाला कौन? महाकाल। नहीं, इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार इन अष्ट देवों ने किया है, तुम बच्चों ने किया है यज्ञ की याद में। और वो दीदी दादी जो है वो उनमें से आधार मूर्त बनने वाले हैं नारायण रूप में। तो वो नारायण रूप आधार मूर्त आत्मा है, और उनके बीज रूप जो अपने अपने 12-12 के ग्रुप के मुखिया होंगे वो तो रतन हो गए। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, लेकिन उन पावरफुल आत्माओं को भी श्रृंगार पाने के लिए आधार किसका लेना पड़ता है? किससे श्रृंगारित होती है? अष्ट देवों से। तो उन अष्ट देवों में भी जो पहला प्यार है, पहला जोड़ा है, भाई भाई का जोड़ा कहो, भाई बहन का जोड़ा कहो, वो फाउंडेशन डालता है नए संगठन का। वो फाउंडेशन पड़ता है, और पड़ता किसके द्वारा है? ज्ञान के द्वारा, धारणा के द्वारा, योग के द्वारा, या सेवा के द्वारा, या योग के द्वारा, याद के द्वारा, याद की शक्ति के द्वारा। इसलिए शंकर जी की प्यारी नगरी दिल्ली नहीं कही गई है। क्या शास्त्रों में शंकर जी की प्यारी नगरी दिल्ली नहीं कही गई है? कौन सी नगरी कही गई है? कैलाश। कैलाश कोई नगरी है? हाँ, तो बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। शंकर जी की प्यारी नगरी कौन सी है? बॉम्बे नहीं, माउंट आबू नहीं, अरे शास्त्रों में प्रसिद्ध है। नहीं नहीं, अमरनाथ कोई नगरी नहीं है। काशी नगरी। कहते हैं कि शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है काशी नगरी, और वो शंकर की सबसे ज्यादा प्यारी नगरी है। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ कहा जाता है। तो उसमें भी कौन सी सिफ्त होगी? चोर को क्या प्रिय होता है? चोर को साहूकार प्रिय होता है, या पुलिस का आदमी प्रिय होता है, या सीआईडी प्रिय होता है? चोर को कौन प्रिय होता है? अरे चोर को प्रिय है, चोर होता है। चोर किसको ज्यादा प्यार करेगा? चोर को प्यार ज्यादा करेगा, दूसरा चोर का। तो जो योगी आत्मा होगी वो किसको ज्यादा प्यार करेगी? योगी को प्यार करेगा। दूध में जाके मिलता है, पानी में जाके मिलता है, कचरा कचरे में जाके मिलता है। तो अव्यक्तवाणी में 1-2 साल पीछे जो अव्यक्तवाणी मिली चली है, उनमें कोई योगिनी का नाम आया है क्या? योगिनी बहन नाम सुना कि नहीं सुना? योगिनी बहन। जो योगी राज होगा तो कोई योगिनी बहन सारा काम कैसे करेगी? योग बल के आधार, याद के आधार पर सारा काम होता है। जैसे प्योरिटी के आधार पर सारा काम होता है, वैसे याद के आधार पर ही सारा काम होता है। ऐसे नहीं है? योग हाँ, 2 बातें हुई ना, दोनों अरस परस है। क्या? जो पवित्र रहेगा उसका योग ज्यादा लगेगा,
जो योगी होगा उसकी आत्मा पवित्र ज्यादा बनेगी। दोनों अरस परस, लेकिन ज्यादा पावर किसमें है? योगी है योगी योगी में पावर भी तब है जब उसके योग बल के आधार पर वो प्योरिटी बढ़ती है। भले विजयमाला की हेड होगी, पवित्र है, जन्म जन्मांतर के संस्कार पवित्रता के हैं, लेकिन योग बल उतना नहीं है। कितना? जो नई दुनिया का फाउंडेशन डाल सके। फाउंडेशन डालने के लिए फिर भी अष्टदेव निमित्त बनते हैं। ओम शांति।